इसी दौरान हमें ज्वाइन किया अंसार अब्बासी साहब ने। अंसार साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप किस तरह तशरीह करेंगे, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। दूसरा, ख़ास तौर पर सलमान इकबाल का नाम इस मामले में आया है। हाई पावर्ड कमीशन बन चुका है। आप क्या समझते हैं, एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, सहाफ़ती इदारे को हेड कर रहे हैं सलमान इकबाल साहब, उन्हें खुद आकर इस कमीशन में ख़ुद को पेश करना चाहिए। और इमरान खान साहब 2 रोज़ कबल ही उन्होंने लॉयर्स कन्वेंशन से इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने अरशद शरीफ, मरहूम अरशद शरीफ को कहा था कि वो मुल्क छोड़ दें। तो इन दोनों को खुद आप नहीं समझते कि शामिल तफ्तीश होना चाहिए और बताना चाहिए कि क्यों कहा गया, क्यों फैसिलिटेट किया गया कि वो मुल्क छोड़ दें, और मुल्क छोड़ने फिर उनको सलमान इकबाल साहब ने फैसिलिटेट भी किया। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये कि जो आज हमने देखा ये अनप्रेसिडेंटेड है। हमने अपनी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह कभी नहीं देखा कि कभी DGI-SPR और DGI-SI ने इन पर्टिकुलर क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पिछले 6-7 माह से जिस किस्म की कैंपेन चलाई गई, जो आपको भी पता है, जिसका मुझे भी पता है, जिसके लिए उन्होंने खुद कहा, DGI-SPR ने कहा कि एक खास टेलीविजन चैनल उन्होंने एयरवाई का नाम लिया कि किस तरह स्पिन डॉक्टरिंग की गई। लेकिन एनीहाउ एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लिया, लेकिन झूठे बयानिए की बात की, नफरत की बात की कि किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो 7 महीने से देखें, पहले अलमिया ये है कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स ने नफरत पाकिस्तान में बहुत पैदा की, और पहले ये नफरत है वो पॉलिटिकल सियासी मतलब है कि बुनियादों के ऊपर अपोनेंट्स के खिलाफ बड़ी नफरत थी कि उनके लिए कोई बर्दाश्त नहीं थी। पेशा को PMLN हो, पाकिस्तान पीस पार्टी हो या JUI हो, वट जो भी उनके अपोनेंट्स है, वो उस हद तक तो जने समझ आती है, और जो कि कंडेमनेबल है, वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले 5-6-7 माह में जो कंसिस्टेंट कैंपेन चलाई गई इनके सोशल मीडिया की तरफ से, और फिर इमरान खान साहब जो खुद बातें करते रहे जलसों में, जुलूसों में, और फिर जो हर गुजरते दिन के बाद उनकी वो जो बातें हैं अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस और जो इनकी टॉप कमांड है फौज की, उनके मुतालिक डायरेक्ट बातें जिस तरीके के करते रहे, उससे इतनी नफरत, जिस किस्म की नफरत मतलब है कि आपने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के अगेंस्ट पैदा की अपने फॉलोअर्स में, उसी किस्म की नफरत हमें नजर आई कि आपके फॉलोअर्स की आप अपने इदारों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और इसकी जो पीक हमें नजर आई वो अरशद शरीफ, जिनका बड़े अफसोसनाक कत्ल हुआ, उसके कंसिक्वेंस में जिस तरीके से टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने की, और नाम लिए बगैर उन्होंने सबको बता दिया कि नामालूम कॉल्स, ये वो सारा कुछ किसके प्रेशर से, और ये वहां भी पीछे चले गए, उन्होंने उसको वहां पे मरवा दिया, मार दिया। अब आप देखें कि जब इस किस्म की बात हो और आप माइंड बना दें अपने लोगों का, और जो कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, अगर आप लोग इस तरह से बात करेंगे और ये अपने इदारों को आप कातिल बना देंगे विदाउट एनी एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेकुलेशन, सारा कुछ अगर आप इस तरह कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये वो लेवल आ गया था कि जिसके बाद हमें जो आज देखा, ये हमें अनप्रेसिडेंटेड एक इवेंट देखना पड़ा, जो कि जाहिर है जैसे आप सबको पता है कि हमने तो पहले कभी इस किस्म की बात, इतना मजबूर कर दिया आपने पाकिस्तान की फौज को। ये किसी इंडिविजुअल का रिएक्शन नहीं था, ये फौज का रिएक्शन था। इसमें DGI-SI और DGI-SPR दोनों ने रिएक्ट किया, और देखें किस तरीके से बात की उन्होंने। फिर वही वाली बात देखें जो आप ARY की बात कर रहे हैं कि एक तो इररिस्पॉन्सिबल चीज बातें और स्पेकुलेशन की बुनियाद के ऊपर जो बातें करते रहे इमरान खान साहब, अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सी आप चोर भी कहते हैं, डाकू भी कहते हैं, मेरे बारे में भी कह देंगे, आपके बारे में भी, टीवी चैनल जो उनकी लाइन को टो नहीं करता उसके अगेंस्ट वो कुछ भी बात कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे आके तो अब उन्होंने फौज के मुतालिक बातें करना शुरू कर दी। इसके साथ किसने उनका साथ दिया? अनफॉर्चुनेटली DGI-SPR ने तो इल्जाम लगाया, वो उन्होंने ARY को कहा कि स्पिन डॉक्टरिंग की गई, लोगों को बयानिया बेचा गया। एक सेट ऑफ जर्नलिस्ट को उन्होंने कहा, उनमें कुछ के नाम लिए, कुछ के नाम नहीं लिए, उन्होंने कहा एक सेट ऑफ जर्नलिस्ट थे जिनको बयानिया फीड किया गया, और फिर स्पिन डॉक्टरिंग ARY में की गई। और किस तरीके के साथ आप देखें और मकसद क्या था कि फौज को बदनाम किया गया, फौज के इदारे को बदनाम किया गया, उनको टारगेट किया गया। ये सारा सिलसिला, ये एक बड़ी खतरनाक चीज है जो कि हमारे सामने एक तो ये आई है, और फिर उन्होंने कुछ फैक्ट्स ये अरशद शरीफ के मर्डर के बारे में देखें। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम डे वन स्पेकुलेशन हो रही है, ठीक है, सवाल रेज सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो बात करते हैं ना कि
अब उन्होंने जो बात जिस तरह आपने की, बिल्कुल इमरान खान साहब को अपने फैक्ट्स के साथ आना चाहिए। ख्याली मतलब किसी ने ख्याल है या किसी ने कोई कान में बात डाली, ऐसी नहीं। DGISP और DISI ने क्या बोला, उन्होंने बोला एक थ्रेट अलर्ट जारी किया। आपको एक बात समझ में आती है कि जब एजेंसीज के सरबराह कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब से उनकी गुफ्तगू होती रही, उन्होंने ऐसी किसी थ्रेट की बात नहीं की, तो इमरान खान साहब आप क्या समझते हैं उनके पास क्या ऐसी सोर्स होगी कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मरहूम अरशद शरीफ को कहा कि मुल्क छोड़ दें? वो थ्रेट अलर्ट उन्होंने जो बात की, मेरा ख्याल है वही जो KP गवर्नमेंट की वो बात कर रहे थे ना, DGISPR की KP गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ कि TTP वाले मार देंगे और पिंडी विंडी में इस तरह की बात थी। वो एक चीज थी और जिसको किसी से शेयर नहीं किया गया, फेडरल किसी अथॉरिटी से शेयर नहीं किया गया। इस तरह का थ्रेट अलर्ट हर एक से शेयर किया जाता है ताकि जिस शख्स के बारे में इस किस्म का थ्रेट अलर्ट है उसकी एक तो हिफाजत की जाए और सारा कुछ। एक तो बात ये देखें, प्रॉब्लम ये है कि फिर किस तरीके से किसने फैसिलिटेट किया, और उन्होंने जो उसमें एक PTI का रोल आपको बड़ा सामने नजर आया और उसमें स्क्वेयरली उनको ज़ाहिर है लेके जाया गया, KPK की गवर्नमेंट की अपनी गाड़ी में लेके जाया गया और फिर सारी फैसिलिटेशन, टिकट बुक होना, यहाँ से लेके जाना दुबई, वहाँ वो कनेक्शन उन्होंने ARY के जो सलमान इकबाल साहब का और वहाँ पे जो दो करैक्टर हैं कीनिया में जो उनके साथ थे, अरशद शरीफ के साथ जिस वक्त उनको कत्ल किया गया, वकार अहमद जी। अच्छा, ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं कि ये जो कनेक्शन हैं, अब उन्होंने, लेकिन अच्छी बात ये है कि देखिए उन्होंने फैक्ट्स बता दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सलमान इकबाल या खुदा न खास्ता के दूसरे को इल्जाम ये नहीं लगा कि ये कातिल है, नहीं। उन्होंने कहा फैक्ट्स ही हैं। ये फैक्ट्स बताने में आप तो इसलिए जरूरी थे, हमारे यहाँ मीडिया में भी कुछ लोग और जनरली ये जो सोशल मीडिया और फिर इमरान खान साहब की फॉलोइंग, उन्होंने तो हमने अपनी स्पेकुलेशन की बुनियाद के ऊपर हम बगैर इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किए, रिजल्ट का इंतजार किए, ये फैसला कर बैठे थे कि कातिल तो ये है। किस किस्म का ये मुल्क है और किस किस्म की ये लीडरशिप है, किस किस्म का ये सियासत है कि आपको कुछ नजर नहीं आता। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब इस बारे में बड़ा उनको फिक्र थी कि कोई ऐसी बात ना की जाए, और जो कि प्राइम मिनिस्टर जब थे और वो उतरने वाले थे, जब मेरी एकदम उनसे मुलाकात हुई, वो कहते थे कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि हमारी फौज को किसी भी लिहाज से कोई एम्बेरसमेंट हो या उनके ऊपर डेंट पड़े। तो अभी आप सारा कुछ क्या कर रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन में आके ये कौन आपको इस तरह के मशवरे दे रहा है कि आप विद एवरी पासिंग डे आप लीथल से लीथल होते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, चूंकि इमरान खान साहब की तारीख है इल्जाम लगाने की, इमरान खान साहब इल्जाम लगाने के लिए उनके लिए बड़ी आसानी होती है, बस उनको कोई बता दे कान में तो इल्जाम लग जाता है, वो लगा देते हैं, बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन एविडेंस की मैं आपको बता दूं, हर चीज में किसी चीज में आप पूछें तो उनके पास एविडेंस नहीं होगा। और इस चीज के ऊपर इसलिए फौज की तरफ से ये बात आनी मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी थी, क्योंकि हमने तो अपना माइंड बना लिया था कि ये तो फौज ने मरवाया अरशद शरीफ को। आप बताएं, वो सारे का सारा आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। और फिर तो ये कि अरशद शरीफ वापस आना चाह रहे थे पाकिस्तान। अरशद शरीफ का कांटेक्ट उन साहब के साथ था जिनके बारे में आजकल इमरान खान साहब DGISI में मुख्तलिफ हवालों से एक इंग्लिश कैरेक्टर का हवाला दे के कहते हैं सबसे ज्यादा कि ये सबसे बड़ा कसूरवार है, इसने ये किया और उसने वो किया। इवन इस महीने भी उनके साथ कांटेक्ट हुआ अरशद शरीफ का, अपनी मौत से पहले भी उनके साथ कांटेक्ट हुआ। तो ये बड़ा जरूरी है। और बाकी सलमान इकबाल साहब देखें, उनकी जर्नलिज्म किस किस्म की थी पाकिस्तान में, ARY किस किस्म की जर्नलिज्म करता रहा है, और बहुत से हमारे सहाफ़ी किस किस्म की जर्नलिज्म करते हैं और करते रहे, ये इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि सबको पता है। और मुझे उसके ऊपर कमेंट करने को मेरे अपनी बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस हमेशा रही हैं। लेकिन मैं खुद ये मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा भी ये बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है कि मैं नहीं समझता कि उन्होंने के जी सलमान इकबाल ने, जिस तरह आप इल्ज़ाम लगा दें सलमान इकबाल, फौज या किसी तीसरे बंदे का, या ये जो कल वाउडा पता नहीं वो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका नाम नहीं दिया। और कुछ लोग अब तो इमरान खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ लोगों ने शरीफ फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मैं इस किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ हर एक को फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सबको इन्वेस्टिगेशन में जिन के पास कोई सबूत हैं या जिनका कनेक्शन है उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहिए। और जब जिस वक्त वो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आ जाए तो उसके ऊपर फिर हमें कमेंट करना चाहिए। उससे पहले हमें किसी को कातिल अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हमें अरशद शरीफ के कातिलों को नहीं ढूंढना चाहिए। यकीनन।